दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बहादुर लड़की की जिसने अपनी बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर एक नहीं, 10 नहीं, 20 और 50 नहीं, बल्कि पूरे 358 लोगों की जिंदगियां बचाई। नीरजा भनोट जिसका नाम है, एक ऐसी बहादुर शेर दिल लड़की जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और आज के दिन 5 सितंबर के दिन, नीरजा की शहादत के दिन, न सिर्फ भारत उसकी शहादत को याद कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका एहसान है। चूँकि जिन लोगों की उसने जान बचाई थी उनमें हिंदुस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका, मैक्सिको और दुनिया भर के लोग मौजूद थे। आपको मैं याद दिला दूं, ये बात है साल 1986 की। 5 सितंबर साल 1986 की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस का हवाई जहाज़ पैन M73 अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। रास्ते में उसको कराची रुकना था, वहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स को सवार होना था। जिस समय वो कराची से उड़ान भरने ही वाला था, तभी 4 हथियारबंद आतंकवादी फ़्लाइट के अंदर घुस आते हैं और हाईजैक कहकर उस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। नीरजा भनोट उसी फ्लाइट में सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थीं। उस समय फ्लाइट के अंदर 360 पैसेंजर्स के अलावा 19 क्रू मेंबर भी थे। कॉकपिट में बैठे हुए अमेरिकन पायलट, जब उनको ये पता चला कि उनकी फ़्लाइट हाईजैक हो गई है, उन्होंने कॉकपिट का ऊपर का दरवाज़ा खोला और कूद कर अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब फ्लाइट के अंदर बचती हैं नीरजा भनोट का स्टाफ और 360 पैसेंजर। सीनियर होने के नाते फ़्लाइट को ले जाने की जिम्मेदारी नीरजा भनोट के ऊपर भी थी। रेडियो के माध्यम से आतंकवादियों ने पाकिस्तानी हुकूमत से संपर्क साधा। पाकिस्तानी हुकूमत ने उनसे जो व्यक्ति उर्दू में बात कर सकता हो उससे बात करने के लिए कहा, जिसमें पाकिस्तान के ही एक मोइन अली थे। पहले नीरजा भनोट ने उनको छुपाए रखा, उनको खामोश किया। फिर नीरजा भनोट खुद पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क में आई और जिस तरह से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन उनको गाइड कर रहे थे, उन्होंने अपनी होशियारी से हाईजैकर्स को 17 घंटे बातों में उलझाए रखा। और जब हाईजैकर्स को यकीन हो चला कि नीरजा भनोट कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ उनका बेवकूफ़ बना रही हैं, तब उन्होंने बेसुध होकर तमाम पैसेंजर्स के ऊपर हमला कर दिया और उनको मारना शुरू कर दिया। उनके वहशियाना अंदाज को देखते हुए नीरजा भनोट ने फिर होशियारी से काम लिया और इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर तमाम पैसेंजर्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया। नीरजा भनोट अगर चाहती तो यहाँ से खुद सबसे पहले कूद कर निकल सकती थी, जिस तरह से अमेरिकन पायलट निकल कर भागे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। एक एक पैसेंजर्स को बाहर किया। लास्ट में 3 बच्चे बचे। उन 3 बच्चों के ऊपर आतंकवादियों ने गोलियाँ चला दी, लेकिन उसको शील्ड करने में नीरजा भनोट ने अपनी ज़िंदगी को शहीद कर दिया और इस तरह से नीरजा भनोट का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। आज 5 सितंबर 1986 जिस दिन की घटना है, 5 सितंबर की, उस दिन नीरजा भनोट की आयु केवल 22 साल 11 महीने और 28 दिन थी। यानी कि उसके 2 दिन बाद उनका जन्मदिन था, 23वां जन्मदिन। जहां उनके माता पिता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन 23वें जन्मदिन के मौके पर नीरजा भनोट तो नहीं आती, उनकी डेड बॉडी आती है। नीरजा भनोट अपनी माँ से अक्सर राजेश खन्ना का डायलॉग बोला करती थी, कहा करती थी कि लाइफ, जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, और नीरजा भनोट ने कर दिखाया। नीरजा भनोट को उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र सम्मान दिया गया। पाकिस्तान ने अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड तमगाए इंसानी से नवाजा, और अमेरिका ने भी बहुत लेट ही सही साल 2004 या 2005 में जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से नवाजा। नीरजा भनोट के नाम से घाटकोपर इलाके में एक चौपला भी बताया जाता है जो उनके नाम पर पड़ा, लेकिन ये सारे इनाम नीरजा भनोट की बहादुरी के आगे बहुत छोटे हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि नीरजा भनोट को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, ये भी उनके लिए छोटा था, लेकिन वो शायद राजनीतिक पुरस्कार है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करते। नीरजा भनोट 22 साल और 11 महीने की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। ये वही समय था जिस समय ब्लैक एंड वाइट का दौर हुआ करता था। उस समय भी नीरजा भनोट की खूबसूरती की वजह से
उनका नाम तमाम बिजनेस हाउसेज में सर चढ़कर बोल रहा था। टेलीविज़न पर आने वाला कोई ऐड ऐसा नहीं था जिसमें नीरजा भनोट ना दिखाई देती हों। चाहे वो वेलनेस के ऐड होते थे, चाहे बिस्किट्स के ऐड हुआ करते थे, टूथपेस्ट के ऐड हुआ करते थे, हर ऐड में नीरजा भनोट दिखाई देती थी। लेकिन उस बहादुर लड़की ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान को इस मुल्क पर, पूरी दुनिया के ऊपर एक कर्ज बनाकर छोड़ दिया, एक एहसान बनाकर छोड़ दिया। और इसी एहसान को मैं समझते हुए हर साल नीरजा भनोट को याद करना ज़रूरी समझता हूँ। साल 2016 में नीरजा भनोट के ऊपर एक फिल्म भी बनी, नीरजा। अगर आपने नीरजा भनोट का नाम नहीं सुना, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी फिल्म है जिससे आपको नीरजा को जानने का और समझने का भी मौका मिलेगा। काश नीरजा किसी ऐसे समाज से होती, किसी ऐसी बड़ी बरादरी से होती जिनका राजनीति में दखल होता है, जिनके पीछे बहुत सारे वोट्स होते हैं, तो शायद नीरजा भनोट को और भी बड़ा पुरस्कार, और भी बड़ा नाम, और भी बड़ा सम्मान मिला होता। बहरहाल किसी के देने से सम्मान बड़ा नहीं होता। नीरजा ने खुद ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि वो अपने आप में बहुत बड़े सम्मान, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये दुनिया उसके कर्जदार रहेगी, उसकी वो हकदार हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू। आगे भी शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।